ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय माता दी और जय माँ दुर्गा। शिव भक्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए और महादेवी माँ दुर्गा के भक्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके जो है माँ दुर्गा के रूपों के बारे में। जो एक हमारा त्यौहार आने वाला है, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और उसी के बारे में हम बात करने आज मैं आया हूँ यहाँ पे आपको कुछ बताने। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले क्या होता है, पहले दिन के पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है। तो पहले तो ये बता दें कि नवरात्रि जो हमारे शुरू हो रहे हैं वो 26 तारीख से, यानी कि सोमवार से शुरू हो रहे हैं। बहुत ही शुभ दिन है और ये सोमवार से शुरू होके नवरात्रि हमारे 5 अक्टूबर को ख़त्म हो गए। जो 5 अक्टूबर को दशहरा है, जिसमें भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी और रावण का वध हुआ था। तो उसी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए विजयदशमी मनाया जाता है, जिसको हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। तो नवरात्रि में देवी की उपासना से पहले, मतलब उनकी पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना में एक्चुअली होता क्या है, इसमें माँ दुर्गा की चौकी के पास एक पवित्र कलश की स्थापना की जाती है। इस पवित्र कलश को स्थापित करने के बाद ही देवी की उपासना का फल हमें मिल पाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि, यानी कि जो आने वाली नवरात्रि है, में कलश स्थापना सोमवार को यानी कि 26 सितंबर को की जाएगी। और इसका जो शुभ मुहूर्त है, इसका जो शुभ मुहूर्त बताया गया है घट स्थापना की, वो 26 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 6:28 से लेकर 8:01 तक देवी का पवित्र कलश स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 33 मिनट की है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित ना कर पाएं तो निराश मत होइएगा। आप सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त में भी एक काम कर सकते हैं, यानी कि कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब दूसरी बात करें तो, और जो सबसे अशुभ घड़ी है वो है सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42 तक राहु काल है और आप इसमें बिल्कुल भी कलश की स्थापना ना करें। चलिए, अब ये तो हो गया कलश की स्थापना, लेकिन कलश स्थापन की पूजन सामग्री भी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब क्या होता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना पर कुछ खास चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कलश स्थापना की तैयारी 1-2 दिन पहले ही कर लें तो बेहतर होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर जो 12 बजे वाले मुहूर्त में करने वाले हैं तो कल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि आपने सभी ने कर लिया होगा। अब कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक बर्तन, कलश, सूखा नारियल, माता के श्रृंगार की सामग्री, चुनरी, कलावा, 7 तरह के अनाज, गंगाजल, अशोक या आम के पत्ते, फूल और माला, लाल रंग का कपड़ा, मिठाई, सिंदूर और दूर्वा आदि कलश स्थापना में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये सब चीज़ें पहले से खरीद के रख लें। अब कलश स्थापना की जो विधि है वो है अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर सवेरे सवेरे जल्दी स्नान करके, यानी कि सुबह 6:28 पे आपका मुहूर्त शुरू हो रहा है, तो आप सुबह जल्दी स्नान करके पूजा और व्रत का संकल्प कर लें। इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें और चौकी रखें जहाँ पर कलश में जल भरकर रखें। फिर कलश पर कलावा लपेटें। इसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाएं। इसके बाद नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलश पर रख दें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा का आवाहन करें और शास्त्रों के मुताबिक माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। तो यही था दोस्तों नवरात्रि के शुरू होने से पहले घट स्थापना के बारे में। और अब धीरे धीरे हम बताएंगे आपको कि नवरात्रि का पहला दिन क्यों खास है और पहले दिन किस देवी की पूजा होती है, माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा होती है। तो जुड़े रहें इस चैनल से, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे महादेव की दुनिया से जो भी जुड़ा है
उनके परिवार, माँ दुर्गा के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जितना हो सके महादेव की भक्ति में और महादेवी की भक्ति में करते रहें। विधिवत नहीं कर सकें तो जितना आपसे बने अपने मन में आप उनको याद रखिए, मन से मनन करें, चिंतन करें, बस वही महादेव तक रास्ता जाता है। चिंतन, मनन और कीर्तन, वही महादेव महादेवी के चरणों तक रास्ता जाता है, उनकी शरण तक रास्ता जाता है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, जय माता दी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।